शांति, सज्जनता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। यानी जब आपका मन मौन और शांत होगा तब आप ठीक से सोच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। भगवान ने हम सभी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने व एक दूसरे से बात करने के लिए बोली प्रदान की है। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं और वही कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बस बिना सोचे समझे बोलते ही रहते हैं। एक इंसान को इस बात का ज्ञान हमेशा होना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या और कितना बोलना है, कहाँ पर चुप रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान चुप रहते हैं और उनके कार्यों को बोलने देते हैं। मौन बुद्धिमानों की भाषा है। वे तभी बोलते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके शब्द उनकी चुप्पी से बेहतर होंगे। मन के मौन में व्यक्ति को सच्चा ज्ञान मिलता है। मौन महान शक्ति का स्रोत है। यह आपको इससे प्रभावित हुए बिना अपने आसपास की दुनिया को देखने और समझने की अनुमति देता है। जो मौन की शक्ति को जानता है वह जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। मौन की शक्ति ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। सबसे शक्तिशाली शब्द वे हैं जो अनकहे रह जाते हैं। मौन के मूल्य की सराहना करना सीखें। मौन आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच का सेतु है। यह आपको अपने भीतर और परमात्मा के साथ जुड़ने की अनुमति देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी वह 5 परिस्थितियां हैं जहां पर हमें मौन या चुप रहना चाहिए। साथ ही मौन या चुप रहने के फायदे के बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको जो 5 परिस्थितियों के बारे में बताने जा रहे हैं, उन परिस्थितियों में चुप रहकर आप भी अपने जीवन में आने वाले संकटों से बच सकते हैं। पहली, जब कोई भावनाओं को शब्दों से ना समझ सके। जब तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में इंसान का चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर हम लोगों को अपने दुख व अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। 1 या 2 बार कोई इंसान तुम्हारी दुख व तकलीफों को सुनेगा, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी व असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए अपने कुछ करीबी, खास मित्र व परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियां ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उसका मजाक बनाए। दूसरी, किसी चीज या घटना का आधा अधूरा ज्ञान होने पर, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी हमें चुप रहना चाहिए। अक्सर व्यक्ति अपने आधे अधूरे ज्ञान के कारण हंसी का पात्र बनता है। ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से लेना भी पसंद नहीं करते हैं। हमें कभी भी आधी अधूरी व इधर-उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तीसरी, जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसीलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके बुरे समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें सिर्फ उसकी बातों को सुनना है, उस पर किसी भी प्रकार की अपनी राय या प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। चौथी, जब कोई तुम पर क्रोध या घृणा करे, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्लाए,
तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को और अधिक खराब होने से भी बचा सकते हो। गुस्सा कम होने पर जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा, तब आपके चुप रहने के कारण ही वह हो सकता है आपसे माफी मांगने का प्रयास करे। हर परिस्थिति में भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुप रहना हमारी कमजोर प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार व मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। हर जगह चुप रहने का कुछ लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। 5वीं, जब कोई अपना दुख या परेशानी बताए। जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की कोई दुख भरी घटना या परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी समस्या सुनाने पर वे तुरंत समाधान देने लगते हैं, जबकि कोई इंसान जब अपनी परेशानियां बताता है तब वह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम किसी की पूरी बात ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कोई तो है जो मेरी बातों को ध्यान से सुनना पसंद करता है। चुप या मौन रहने से इंसान का व्यक्तित्व गंभीर व समझदार प्रतीत होता है। जब हम कम बोलते हैं तो लोग हमारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति को लोग और अधिक जानना चाहते हैं कि वह कौन है, वह क्या है, वह क्या सोचता है आदि। कम बोलने वाले लोगों को अन्य लोगों द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। कम बोलने से होने वाली कई मुसीबतों से बचा जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। इन स्थितियों में खुद को शांत रखने की कोशिश करें और खुद को प्रेरित रखें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।